बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। इस बार सदन में अखिलेश यादव और डिंपल यादव की जोड़ी पहुंचेगी सदन में, और क्या खासियत है अखिलेश यादव डिंपल यादव के साथ साथ सदन में, देखिए पूरी इस रिपोर्ट में। कन्नौज संसद में इस बार एक पति पत्नी की जोड़ी सबका ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचेगी। ये जोड़ी कोई और नहीं बल्कि कन्नौज सांसद व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव की है। ये जोड़ी 2019 में भी साथ दिखती, लेकिन कन्नौज की हार के कारण अखिलेश यादव अकेले ही सदन पहुंचे थे। इस बार ये जोड़ी सदन में सबका ध्यान अपनी तरफ खींचेगी। इनके साथ ही अखिलेश यादव अपने 3 भाइयों के साथ सदन में पहुंचकर सबसे बड़ा कुंडा बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर चुके हैं। चुनावी दंगल में तो पति पत्नी के आमने सामने की लड़ाई के कई उदाहरण हैं, लेकिन एक अलग अलग सीट से एक साथ जीतकर लोकसभा तक पहुंचने की नजीर कम ही मिलती है। इस बार 18वीं लोकसभा के दौरान जब सदन में सभी सांसद बैठेंगे तो यूपी से अखिलेश यादव और डिंपल यादव के रूप में पति पत्नी की इकलौती जोड़ी सभी का ध्यान खींचेगी। ये पहली बार है कि किसी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव एक साथ लोकसभा के लिए चुने गए हैं। अखिलेश अपनी परंपरागत सीट कन्नौज से तो उनकी पत्नी डिंपल यादव पड़ोसी जिले मैनपुरी सीट से सांसद चुनी गई हैं। दोनों ने ही रिकॉर्ड वोटों के अंतर से चुनाव जीता है। डिंपल यादव तो सपा की ओर से जीतने वाले सांसदों में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने में अव्वल रही हैं। उनके बाद उनके पति अखिलेश यादव की जीत का अंतर पार्टी में दूसरे नंबर है। यहाँ पर भी एक तरह का अलग रिकॉर्ड है। ऐसे में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान जब दोनों सदन में मौजूद रहेंगे तो सभी की निगाह उन पर रहेगी। अगर दोनों के लिए बैठने की जगह भी पास होगी तो यह देखना भी दिलचस्प होगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव न सिर्फ पहली बार अपनी पत्नी के साथ लोकसभा में मौजूद रहेंगे, बल्कि इस बार उनके 3 भाई भी बतौर सांसद सदन में उनके साथ रहेंगे। क्योंकि सैफई परिवार के 5 सदस्य निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे हैं। इसमें से कन्नौज से अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव के अलावा आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से आदित्य यादव भी सांसद चुने गए हैं। इस तरह 5 सदस्यों के साथ लोकसभा में देश का सबसे बड़ा कुनबा सैफई परिवार का ही नजर आएगा। जम्मू आतंकी हमले पर अफजाल अंसारी ने क्या कहा, देखते हैं और जानते हैं आगे इस रिपोर्ट में। कहा कि जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले से पहले चुनाव के दौरान ही एक और आतंकी हमला हुआ था। उस दिन भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गाजीपुर में चुनाव लड़ा रहे थे। आज भी पता कीजिए कि कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार में वह दिल्ली में न रहे हों। इससे पहले भी एक आतंकी हमला हुआ था इसी चुनाव के दौरान। जिस दिन वो हमला हुआ उस दिन भी जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय गाजीपुर में चुनाव लड़ा रहे थे। अब आज भी पता करिए कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार के अवसर पर दिल्ली में न रहे। अरे असली काम तो देश की जनता ने कर दिया। पहले जो बेलगाम इनकी सत्ता में जो सोचा वो कर दिया, वो कह दिया। आज बैसाखी पे खड़ी ये सरकार है और दोनों बैसाखियों में जो नीचे वाशर लगा हुआ है वो बड़ा ही चिकना है, स्लिप करता है अक्सर। तो देखना पड़ेगा, बड़ा संभल के कदम बढ़ाना पड़ेगा। दोनों के एजेंडे को देख लीजिए और दोनों का जो विचारधारा है देख लीजिए। सरकार तो बन गई जोड़ तोड़ करके, चलेगी कैसे? देश की जनता के सामने जो समस्या है, बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या, उसका समाधान क्या करेगी सरकार? जो बढ़ी हुई महंगाई है, इस महंगाई पर कैसे नियंत्रण पाएगी सरकार?